मेरा नाम राजा नवीद आज़म है और आज जिस मौजू पे हम बात करेंगे वो है उम्मीदवारों का थर्ड डिवीजन होना और उसकी बुनियाद पर उनकी भर्ती में महरूमी। सवाल ये पैदा होता है कि क्या थर्ड डिवीजन उम्मीदवार फेल उम्मीदवार होता है? क्या थर्ड डिवीजन की बुनियाद पर किसी उम्मीदवार को नौकरी के हक से महरूम किया जा सकता है? क्या थर्ड डिवीजन ऐसी पाबंदी आयद करता है कि उसको भर्ती के लिए कंसिडर ना किया जाए? क्या थर्ड डिवीजन उम्मीदवार का भर्ती होने का कोई हक या इस्तेकाक इस मुल्क में ना है? क्या गवर्नमेंट की पॉलिसीज थर्ड डिवीजन के बारे में क्या कहती हैं और क्या अदालती नज़ायर इस बारे में बताते हैं कि थर्ड डिवीजन उम्मीदवार को भर्ती करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ये आज का हमारा मौजू है और इस मौजू पे हम बात करेंगे तफसीली, क्योंकि देखने में आया है कि बहुत सारे उम्मीदवार को थर्ड डिवीजन की बुनियाद पर नौकरी के हक से महरूम किया जा रहा है और उनको नौकरी के लिए कंसिडर नहीं किया जाता। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि थर्ड डिवीजन बुनियादी तौर पर है क्या। थर्ड डिवीजन बुनियादी तौर पर ग्रेडिंग है, जो कि कोई भी बोर्ड, कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई भी इदारा जो स्टूडेंट होता है उसको ग्रेडिंग करता है कि उसने अगर हाईएस्ट मार्क्स लिए हैं तो उसकी ग्रेडिंग ए होगी, ए प्लस होगी, फिर ए होगी, बी होगी, सी होगी, डी होगी। ये ग्रेडिंग है और जो उम्मीदवार थर्ड डिवीजन में कोई डिग्री पास करता है तो वो कतई तौर पर फेल उम्मीदवार नहीं होता, बल्कि उसकी ग्रेडिंग कम होती है एज कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट्स। तो इसलिए उसको ये नहीं कहा जा सकता कि चूंकि उसने कम नंबर लिए हैं तो लिहाजा ये उम्मीदवार माशरे में किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने के काबिल नहीं है, किसी भी भर्ती के प्रोसेस में हिस्सा लेने के काबिल नहीं है और वो किसी भी भर्ती के प्रोसेस का हिस्सा नहीं बन सकता, चूंकि उसके जो मार्क्स हैं कम है, उसकी ग्रेडिंग कम है। तो ये बिल्कुल गैर कानूनी अमल है। गवर्नमेंट ने जो पॉलिसियां बनाई हैं उसमें ये बताया गया है कि गवर्नमेंट में फर्स्ट डिवीजन वाले को किस तरह डील किया जाएगा, सेकंड डिवीजन वाले को उसमें ये है कि एप्रोप्रिएट मार्क्स दिए जाएंगे। अगर किसी महकमा में कोई अखबार इश्तिहार आया है और उसमें भर्ती के लिए क्राइटेरिया वजह किया गया है तो थर्ड डिवीजन भी उसमें अप्लाई कर सकता है। सिर्फ फर्क ये होता है कि उसके मार्क्स जब कैलकुलेशन होगी, मेरिट मार्क्स बनेंगे, तो अगर फर्स्ट डिवीजन वाले को 10 नंबर मिल रहे हैं तो सेकंड डिवीजन वाले को 8 मिल जाएंगे और थर्ड डिवीजन वाले को 6 नंबर मिल जाएंगे। लेकिन उसका मतलब ये कतई तौर पर नहीं है कि वो थर्ड डिवीजन वाला उम्मीदवार उस प्रोसेस का हिस्सा नहीं बन सकता। इसके अलावा देखने में ये आया है कि थर्ड डिवीजन उम्मीदवार को भर्ती करने से इनकार कर दिया कि आप थर्ड डिवीजन, लिहाजा आपको भर्ती नहीं किया जा सकता। तो ऐसे उम्मीदवारों के केसेस अदालतों में जब गए तो अदालतों ने उसके ऊपर अपने फैसला सादिर किए और कहा कि नहीं, किसी तौर पर भी जो महकमे हैं वो थर्ड डिवीजन उम्मीदवार को उसके हक से महरूम नहीं कर सकते और उसके ऊपर उन्होंने फैसला जारी किए और उनकी भर्ती के अहकाम सादिर किए। उन्होंने कहा थर्ड डिवीजन डिग्री वैलिड है, किसी तौर पर उस उम्मीदवार को फेल नहीं माना जा सकता और उसको मुनासिब तौर पर डील करना चाहिए, क्योंकि बाज़ औक़ात भर्ती जिले की बुनियाद पर, तहसील की बुनियाद पर, के बाद गाँव की बुनियाद पर, यूनियन कौंसिल की बुनियाद पर या किसी मौज़ा की बुनियाद पर अगर होती है तो उसके लिए मखसूस नंबर रखे जाते हैं। तो वहां के जो मखसूस लोग हैं और इलाकों के सर्कमस्टांसेस होते हैं, उम्मीदवारों की ज़हनी काबिलियत के सर्कमस्टांसेस होते हैं, तो उस हवाले से भर्ती में उनको बाज़ औक़ात फ़ायदा मिल जाता है। मिसाल के तौर पे कुछ अर्सा पहले महकमा तालीम में पंजाब में भर्ती की गई तो वो यूनियन कौंसिल और मौज़ा की बुनियाद पर की गई। अब यूनियन कौंसिल और मौज़ा के नंबर मखसूस नंबर थे, वो नंबर उम्मीदवार को दिए गए। अगर कोई थर्ड डिवीजन उम्मीदवार उस भर्ती के प्रोसेस में शामिल होता और वो नंबर उसको मिल जाए तो वो मेरिट में दूसरे लोगों से आगे जा सकता था और नौकरी के लिए वो अहल शुमार हो सकता था। इसलिए इसी के ऊपर जब मुख्तलिफ उम्मीदवारों को महरूम किया गया तो उन्होंने अदालत का रास्ता इख्तियार किया और अदालत ने उनकी पिटीशनें ना सिर्फ समाअत की बल्कि उनको रिलीफ भी दिया और उनको भर्ती के अहकाम भी जारी हुए और कहा कि थर्ड डिवीजन उम्मीदवार बिल्कुल भर्ती के अहल हैं, उनकी सिर्फ ग्रेडिंग का इशू है और पॉलिसियां जो रिक्रूटमेंट पॉलिसी दी गई है 2016-17 की है या 18 की है जो अब 22 में दी गई है, उन तमाम में बुनियादी जो पॉलिसी रिक्रूटमेंट पॉलिसी 2004 है उसमें भी वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि हर उम्मीदवार को गेज किया जाएगा उसकी अहलियत के मुताबिक, उसके एक्सपीरियंस के नंबर अलहदा होंगे, उसकी फर्स्ट डिवीजन अगर होगी तो नंबर अलहदा होंगे, अगर सेकंड डिवीजन होगी तो नंबर अलहदा होंगे, थर्ड डिवीजन होगी तो नंबर अलहदा होंगे। तो ये कतई तौर पर नहीं है कि पॉलिसी में ऐसी कोई बात हो कि थर्ड डिवीजन उम्मीदवार को भर्ती का प्रोसेस का हिस्सा नहीं बन सकता। लिहाजा कोई भी उम्मीदवार जिसको थर्ड डिवीजन की बुनियाद पर उसके भर्ती के हक से महरूम किया जाता है वो उसके लिए मुनासिब फोरम पर चाराजोई कर सकता है और अपनी हक रसी हासिल कर सकता है। थर्ड डिवीजन जो है वो कोई जुर्म नहीं है और इस मुल्क में कोई थर्ड डिवीजन होना कोई ऐसा क्राइम नहीं है जिसकी बुनियाद पर वो अपने हक से महरूम हो जाए। तो अगर थर्ड डिवीजन पे हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा।